प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की यात्रा कर वापस आ चुके हैं। यहाँ उन्होंने सबसे पहले ऐतिहासिक अल हकीम मस्जिद का दौरा किया। यहाँ मौजूद दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस मस्जिद को दाऊदी बोहरा समुदाय ने फिर से बनवाया है। इमाम अल हकीम बी अम्र अल्लाह मस्जिद कहें या फिर शॉर्ट में अल हकीम, ये इजिप्ट की राजधानी काहिरा में है, एकदम बीचों बीच। इसलिए अक्सर इसे काहिरा का दिल भी कहा जाता है। लेकिन इस मस्जिद का भारत से भी एक खास कनेक्शन है। अल हकीम मस्जिद है शिया समुदाय की। इसे 11वीं सदी में बनाया गया था। हाल ही में दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय ने इसका जीर्णोद्धार कराया है। बीते 6 साल से इसे तैयार किया जा रहा था और 4 महीने पहले ही फरवरी में इसे दोबारा खोला गया है। मस्जिद को नए रंग रूप में ढालने वाला बोहरा समुदाय बड़े पैमाने पर भारत में केंद्रित है। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर एक मस्जिद के पुनर्निर्माण में दाऊदी बोहरा समुदाय ने इतनी रकम क्यों खर्च की है? असल में यह समुदाय अपनी विरासत को फातिमिद खलीफा से जोड़कर देखता है, जिसका नाम पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा के नाम पर रखा गया था। फातिमिद खलीफा इजिप्ट पर शासन करने वाले इकलौते शिया समूह थे इसने 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक राज किया था इजिप्ट पर। पूरी दुनिया में दाऊदी बोहरा समुदाय के मुखिया को अल दाई अल मुतलक के नाम से जाना जाता है, जो पहले यमन और अब बीते 450 वर्षों से भारत से काम करते हैं। वर्तमान नेता सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन हैं, जिन्होंने 2014 की जनवरी में अपने पिता और पूर्ववर्ती सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन के बाद कार्यभार संभाला। दाऊदी बोहरा को आपसी सद्भाव से चलने वाला एक समुदाय माना जाता है। वो इस्लाम के सिद्धांतों का पालन करते हैं, अपने पारंपरिक मूल्यों का सम्मान करते हैं और साथ ही साथ अपनी जीवन शैली के प्रति एक आधुनिक दृष्टिकोण रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस साल की शुरुआत में पीएम मोदी ने बोहरा समुदाय से एक बात कही थी। फरवरी में मुंबई के मारोल में अल जामिया तुस्सैफिया अरबी अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा था, जब मैं आपके बीच होता हूँ तब ना तो मुख्यमंत्री होता हूँ ना ही प्रधानमंत्री, मैं आपका परिवार हूँ। मैं सैयदना की 4 पीढ़ियों को जानता हूँ। दिवंगत सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने भी मुझे आशीर्वाद दिया था। विरासत और विकास में विश्वास रखने, समय के साथ चलने और लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देने के लिए उन्होंने बोहरा समुदाय की तारीफ भी की थी। इससे पहले जनवरी 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि थे। तब दोनों देशों ने मजबूत रक्षा साझेदारी पर प्रतिबद्धता जताई थी और आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की थी। दोनों देशों ने कट्टरता और अतिवाद का मुकाबला करने की जरूरत पर भी बात की थी। अल सीसी ने पहले कई बार काहिरा में भारत के दाऊदी बोहरा समुदाय के नेताओं से बातचीत की है। इजिप्ट की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अल सीसी ने नए जमाने के साथ चलने, अन्य संप्रदायों और धर्मों के प्रति खुलेपन के लिए उनकी तारीफ भी की थी। वहीं इजिप्ट के ग्रैंड मुफ्ती शौकी इब्राहिम अब्दुल करीम अल्लाम पिछले महीने भारत यात्रा पर आए थे। दी दाऊदी बोहराज वेबसाइट बताती है कि मस्जिद के जीर्णोद्धार का काम साल 2017 में शुरू हुआ था। इसे इजिप्ट के पर्यटन और पुरावशेष मंत्रालय और बोहरा संप्रदाय के सहयोग से शुरू किया गया था। मस्जिद की दीवारों, दरवाजों, फर्श, वास्तुशिल्प और झूमर समेत कई पहलुओं पर नवीनीकरण किया गया है। नए सिक्योरिटी कैमरास लगाए गए हैं। मस्जिद के बाहर और अंदर बिजली की बेहतर सुविधा की गई है। इजिप्ट में अल हकीम मस्जिद का ऐतिहासिक महत्व भी है। पर्यटन और पुरावशेष मंत्रालय के अनुसार ये देश की 4थी सबसे पुरानी मस्जिद है। साथ ही इब्र तुलून के बाद दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद भी है। मस्जिद का निर्माण अल हकीम के पिता फातिमिद खलीफा अल अजीज बी अल्लाह ने 990 ईस्वी में शुरू करवाया था, लेकिन इसके पूरे होने से पहले उनकी मौत हो गई थी। उनके पुत्र और 6वें फातिमिद खलीफा के समय 1013 ईस्वी में इसका काम पूरा हुआ। तब के फातिमिद खलीफा अल हकीम ने मस्जिद का नाम अपने नाम पर रखा। ये मस्जिद मूल रूप से काहिरा की उत्तरी दीवार के बाहर बनी थी। फिर इसे 1093 ईस्वी में शहर के भीतर शामिल कर लिया गया। तभी से इसकी उत्तरी दीवार और मीनारे शहर के किलेबंदी का एक अभिन्न हिस्सा बन गई हैं। अल हकीम मस्जिद का अपने आप में ही एक लंबा और दिलचस्प इतिहास रहा है। 1798 से 1801 में फ्रेंच कैंपेन के दौरान इसने एक बैरक के रूप में भी काम किया, जब नेपोलियन बोनापार्ट ने इजिप्ट और सीरिया में अभियान के दौरान अपनी कुछ बटालियन को तैनात किया था। इसकी मीनारों का उपयोग तब वॉच टावर्स यानी दूर दूर तक निगरानी के लिए किया जाता था। इसका इस्तेमाल इस्लामी कला के म्यूजियम के तौर पर भी हो चुका है। मस्जिद के एक समय इजिप्ट में शिया केंद्र के रूप में भी काम करने की खबरें आती हैं। अल हकीम मस्जिद 13,560 वर्ग मीटर में फैली हुई है। इसमें से
से यानी आंगन जो है वो 5000 वर्ग मीटर का है। 14वीं सदी में एक जोरदार भूकंप ने मस्जिद के एक हिस्से को नष्ट कर दिया था। फिर 15वीं शताब्दी के बाद से ये उपेक्षा की शिकार हो गई थी और खंडहर में तब्दील होने लगी थी। फ्रेंच कैंपेन के बाद इस पर कांच निर्माताओं और कपड़ा श्रमिकों का भी कब्जा हो गया था। हालांकि इसे इजिप्ट के कई मुस्लिम नेताओं द्वारा कई बार बनवाया गया है, लेकिन कायदे से बड़े पैमाने पर इसके जीर्णोद्धार का काम 1980 में मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने करवाया। वो तब दाऊदी बोहरा समुदाय के मुखिया थे। साल 2017 में इस मस्जिद के पुनर्निर्माण में एक बार फिर बोहरा समुदाय जुट गया, जो इस साल अंततः पूरा हो ही गया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।